हेलो दोस्तों। हम यहाँ पर बात करेंगे जो आयोग की तरफ से यूपी टेट की उत्तर कुंजी जारी हुई है, उसमें ऐसे कितने प्रश्न हैं जिस पर आयोग ने विवादित कर दिया है। तो सबसे पहले हम सेकेंड टाइम का पेपर लेते हैं, यानी कि अपर प्राइमरी। उसमें ये देख रहे हैं आप, प्रश्न है 105वें नंबर का। हालांकि अलग अलग सीरीज है तो उसमें नंबर चेंज हो सकते हैं, पर आप प्रश्न जो है उससे पहचान लीजिए। इसमें कहा है कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। और आप सबको पता है कि यह पेपर हालांकि 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन भी था, और वहाँ पर जो है इसका उत्तर अटाकामा मरुस्थल दिया था, लेकिन इस बार जो उत्तर आया है उसमें गोबी मरुस्थल दिया है। यानी कि इन्होंने अपने ही उत्तर को झूठ बताया है, और इस बार इनका उत्तर जो है चेंज हो गया, हालांकि प्रश्न जो है वही है। तो देखते हैं इस पर इनका क्या कहना रहता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइम का ही पेपर है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। उत्तर था इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हालांकि बुक में भी यही है और प्रीवियस ईयर का जो आंसर है उसमें भी यही है, लेकिन इस बार जो आयोग ने आंसर माना है वो गारसा दतासी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही माना गया है। तो ये आंसर भी जो है इन्होंने गलत बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि, धैर्यपूर्वक सुनना, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना। तो इसका जो उत्तर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर में वहाँ पर जो है तीसरा माना गया है। हालांकि अधिकतर लोग तीसरा लगाए भी होंगे, लेकिन आयोग ने इस बार इसमें भी उत्तर चेंज किया और इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यानी कि भाषा और साहित्य में रुचि जो है इन्होंने अपना आंसर माना है। तो देखते हैं इसमें ये क्या कहते हैं। ये तीन प्रश्न जो हैं आपके जूनियर पेपर के विवादित हैं, जिसमें इन्होंने अपने उत्तर को ही चेंज किया है, प्रश्न वही दिए हैं, और ये जो है 2017 का ही पेपर था। ठीक, ये तो हो गए आपके अपर प्राइमरी के पेपर, जिनमें से 3 क्वेश्चन इन्होंने बस अपने आंसर को विवाद में रखा, जो कि ये अपने ही उत्तर को गलत मान रहे हैं और दोबारा जो है इसका उत्तर ये बता रहे हैं। हो सकता है अगले पेपर में फिर लौट करके 2017 के पेपर पे आएँ और वहाँ कह दें कि यही उत्तर सही था, उस बार हमने गलत बताया था। ठीक, तो देखिए ये आपका प्राइमरी का पेपर है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि शैशव काल का समय है 15 वर्ष हो नहीं सकता है, चौथा वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं, बचता है दूसरा और तीसरा। तो जो रॉस हैं उनके अनुसार जन्म से 2 वर्ष को शैशव काल का समय माना गया है, और वैसे में जन्म से 6 वर्ष तक के समय को शैशव काल का समय माना गया है। तो आयोग की तरफ से जो उत्तर आया है उसमें जो है इन्होंने जन्म से 2 वर्ष को माना है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। ठीक, ये हुआ विवादित प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन है स्पेंजर, कैनन, क्रेसमर, युंग। तो यहाँ पर कैनन और क्रेसमर को लेकर के विवादित है, और उत्तर जो आया है उसमें कैनन दिया है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन इन्होंने सही माना है। फिर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग इनमें से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग और समझ। इसमें कुछ बताया जा रहा है कि सृजनात्मकता भी हो सकता है, और आयोग की तरफ से समस्या समाधान यानी कि पहले वाले ऑप्शन को सही माना गया है। अगला प्रश्न है अधिगम हेतु इनमें से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ये तो विवादित ही है। इसमें अभिप्रेरणा मूल रूप से सही होना चाहिए, हालांकि कई बुक्स में दिया भी है। निर्देशन, रुचि, अभिप्रेरणा और परिपक्वता, तो इसमें आयोग ने दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि परिपक्वता को सही माना है। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन थे शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी। तो यहाँ पर यह विवाद बना हुआ है कि घास के भूमि क्षेत्र में इसमें मांसाहारी को ऊपर माना गया है, ऐसा उत्तर में है, और कुछ लोगों का कहना है कि जीवाणु को भी इसमें आंसर किसी पेपर में माना गया था। तो क्या ये जो उत्तर दिए जा रहे हैं, एक बार ये एक बार ये, ऐसा ये किस तरीके से कह रहे हैं।
अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन थे नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। यहाँ पर जो उत्तर है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य और नरम दल व गरम दल के मध्य, इन दोनों में जो विवाद है, देखते हैं इसमें आयोग की तरफ से क्या आंसर माना जाता है। और अभी जो इसका आंसर है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य के बीच हुआ था, ऐसा इनका मानना है। ये सारे जो हैं आपके विवादित प्रश्न हैं, इस पे कई लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज भी की है और आपत्ति का जो चार्ज लग रहा है वो पर प्रश्न 500 रुपये लग रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।